तो शो में कैसी आपकी एंट्री हुई कि कैसे आपने सोच? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हमारा पहला शो जो हुआ था, हाँ मेरे मित्र थे मनहर उदास। ओके तो मनहर उदास को हमने बोला कि हमको लोग को यहाँ पे लंदन में शो करना है। बिल्कुल। तो मनहर भाई ने बोला कि चलो ठीक है, आप आइए बॉम्बे और हम प्लानिंग करते हैं। हम्म। मनहर भाई से मुलाकात हुई बॉम्बे में। दिस वाज इन 1985। ओके 1985 में मनोहर भाई को मिले। तो मनोहर भाई ने चलो बोलते हैं क्या क्या करना है। फिर हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे, फरद हुसैन और सफ्तर भाई। तो फिर हम गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे। ओह रियली? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे Oh my पहली दफा God. हमारी शो की पूरी शुरुआत वहां से। उनका जो प्यार का नगमा है वो तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है यार। रियली बिल्कुल। यस। अच्छा। तो लक्ष्मीकांत और लक्ष्मी जी के साथ तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही और उनके साथ वहाँ पे फिर शोज की बात से वहाँ से शुरू हुआ। तो पहला शो हमारा हुआ 1986 की जो पहला टूर था, यूके, अमेरिका एंड कनाडा। अच्छा, आप सारी कंट्रियों में करवाते थे शो? यह पूरा ये एक टूर था। अच्छा, नॉट इन ओनली यूके? नहीं, वी यूज्ड टू टेक द टूर। ये पूरा हम मिलके ये शोज का टूर करते थे। तो पहला हमारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बहुत सक्सेसफुल रहा। अच्छा। और उसमें जिन्नत अमान, रति अग्निहोत्री, अनीता राज, कादर खान, शक्ति कपूर, ओह माय गॉड, असरानी और मयूर। क्योंकि वो जो टाइम था वो तो इनका प्रॉपर टाइम था ना। उस टाइम में तो ये सारे एक्टर तो टॉप पे थे सारे। कभी कभी शो ही नहीं हुआ था इतना बड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और यूके तो सोल्ड आउट ही था, लेकिन पूरा यूएस, कनाडा, ऑल द शोज वर सोल्ड आउट। दैट वाज आवर बिगिनिंग। ओके। दैट वाज आवर बिगिनिंग। और उसके बाद तो फिर तो शो की लाइन लगने लगी। फिर तो एक एक करते करते फिर किस किस को आपने शो में बुलाया? अगर करते करते हम लोगों ने जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर उस टाइम के। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? उनका एक का टूर होता था। अच्छा। जिनका टाइम चलता था उनका शो होता था। बिल्कुल। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का शो टाइम था तो उनका जो डिस्को डांसिंग का था, तो वो तो इतना पॉपुलर हुआ था कि उनका भी काफी टूर्स हुए थे। फिर उसके बाद शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान का भी शो किया आपने? शाहरुख खान का भी साथ। एवरी ईयर वी यूज्ड टू डू 2 बड़े शोज और एक सिंगर नाइट। ओके। तो साल के अंदर 3 शोज पक्के थे, करना था। तो लेकिन एक शो करना मतलब तो कितनी सारी प्रिपरेशन करना। तो आपको तो मतलब बहुत हार्ड वर्क लगता होगा उसके पीछे। नहीं, वो बॉम्बे में टीम होती थी। अच्छा। तो बॉम्बे के टीम जो थी बॉम्बे का काम करती थी, वो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। हमारा सफदर भाई थे, वो बॉम्बे जाके पूरे शोज की तैयारी करते थे। फिर मुरानी ब्रदर्स थे, वो भी शोज उनके साथ हम लोगों ने काफी शोज किए। ओके। तो या बॉम्बे की टीम, वो बॉम्बे का हैंडल करते थे, हम यूके का हैंडल करते थे। फिर अमेरिका के जो शोज थे वो हर एक सिटी में हर एक प्रमोटर को शोज बेचे जाते थे। अच्छा। तो इस तरह से पूरा टूर एक महीने का टूर होता था। ओके। तो कोई ऐसा बढ़िया कोई किस्सा हो शो का? शोज के तो काफी बहुत किस्से सारे होंगे वैसे तो। बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, सुनाओ। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का एक इतना बड़ा क्रेज था कि इक्विवेलेंट टू माइकल जैक्सन। ओह माय गॉड। और जिस तरह से पब्लिक पागल हुई थी अच्छा। उनके शो के लिए। और उस टाइम पे ये शो शुरू हुआ था अमेरिका से, कनाडा घूम के यूके आ रहा था। एंड यूके में हम लोगों ने, वहाँ तो सोल्ड आउट था, लंदन में भी सोल्ड आउट था, लेकिन हमारे फरद भाई को सोचा कि उसने कि इसमें हम लंदन में बड़ा भी शो है और मिथुन चक्रवर्ती का भी टीम काफ़ी अच्छी टीम थी उनकी। तो उनके साथ हम राजकुमार और ऋषि कपूर को डाले। ओके। तो राजकुमार एंड ऋषि कपूर स्पेशली लंदन के और बर्मिंघम के 2 शो के लिए ज्वाइन हुए। अच्छा। तो उस टाइम पे राजकुमार को ले आने के लिए हमारे सफदर भाई ने कम से कम मेरे ख्याल से 3 साल फील्डिंग भरी राजकुमार को मिलने के लिए। और उनसे अपॉइंटमेंट करके उनके मिल के उनका कंफर्मेशन लेते लेते बहुत टाइम निकल गया था। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओके टू ब्रिंग हिम। एनीवे, हमारे सफदर भाई ने कैसे भी करके उनको साइन करके लेके आए। और जैसे लेके आए, वो भी एक बड़ी एक स्टोरी थी कि राजकुमार को एयरपोर्ट पे भी लेके आके प्लेन में कैसे उनकी फैमिली एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आए। और जैसे वो
एयरपोर्ट में एंटर हुए एंड ही वाज लेट, फ्लाइट तो एयर इंडिया थी, फुल हो गई थी। ओके। और ये जैसे आए तो कैसे सारे काउंटर वाले छोड़ के उनको लेके कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट करके उनको फ्लाइट तक छोड़ा। अच्छा। जैसे वो लंदन आए तो काफ़ी पब्लिक थी यहाँ एयरपोर्ट पे। तो यस, उसके बाद वो शो जो था कंप्लीटली सोल्ड आउट, और दैट इज़ द ओनली शो बिजनेस के हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे 3,000 लोग बाहर खड़े थे, ओह माय गॉड। दरवाजे तोड़ रहे थे। ओह। एंड लिटरली पुलिस आके बोलती है टेक योर बॉक्स ऑफिस यहाँ से लेके जाओ तुम। दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो गई थी, अंदर टोटली हाउसफुल। ओह माय गॉड। एंड दैट वाज राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती का जो शो था ना, दैट वाज द मोस्ट हिस्टोरिकल शो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 3,000 लोग बाहर दरवाजा तोड़ रहे हैं। तो राजकुमार का जबरदस्त शो रहा था। उसके बाद बर्मिंघम का भी जो था, राजकुमार की 2 ही एंट्री होती थी सिर्फ, और वो 2 एंट्री के अंदर पूरी लाइट्स ऑन और पूरे जो 12,000 लोग जो खड़े हैं ना, स्टैंडिंग ओवेशन। ओह माय गॉड, क्या नजारा होगा। Oh, beautiful. We have never seen anything like that. Absolutely. It was a privilege कि राजकुमार का शो हम लोगों ने किया था।